नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। ज्योग्राफी सीरीज का ये 13वां पार्ट है। आज के इस पार्ट में हम बात करेंगे भारत की मिट्टियाँ। जो भारत में मिट्टियाँ पाई जाती हैं, जो भी इम्पोर्टेंट मिट्टियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और जो भी अन्य मिट्टी हैं, उनका विवरण आज के इस वीडियो में दिया गया है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ये बात करते हैं अपने टॉपिक की, भारत की मिट्टियाँ। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं और कौन कौन सी मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। तो भारत में जो मिट्टियाँ हैं वो 8 प्रकार की पाई जाती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR के नाम से भी जाना जाता है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में मिट्टियों को 8 समूह में बांटा गया है। भारत में मिट्टियों को 8 समूह में बांटा है। ये कौन कौन सी मिट्टियां हैं? पहली है जलोढ़ मिट्टी, नेक्स्ट है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा या जिसे जैव मृदा के नाम से भी जाना जाता है, और लास्ट है वन मृदा। तो ये 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं, जिसमें से जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनका यहाँ पर आगे विस्तृत विवरण दिया गया है। तो एक बार फिर से देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा, पीटमय मृदा या जिसे जैव मृदा भी कहते हैं, और लास्ट है वन मृदा। तो आइए बात करते हैं विस्तृत रूप से जलोढ़ मिट्टी की, कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। भारत में जो सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। भारत में इसका लगभग 22% भाग पाया जाता है। जितनी भी मिट्टी भारत में पाई जाती है उसमें से जो 22% भाग है उस पे जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी या इसी से दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो ये पाई जाती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जो जलोढ़ मिट्टी है या दोमट मिट्टी है, इसका निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जो नदियाँ हैं जो अपने साथ मिट्टी लाती हैं, तो नदियों को जब निक्षेपण होता है, ये अपनी मिट्टियाँ जब बाढ़ आती है, बाढ़ के द्वारा ये मिट्टियाँ बाहर आती हैं, तो इसके द्वारा ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। मीन्स जलोढ़ मिट्टी में नदियों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि नदियों के निक्षेपण से ही जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या है? जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें पोटेशियम एवं चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो भारत में जो भी उत्तर का मैदान है, जिसे गंगा का मैदान कहते हैं, तो भारत में उत्तर का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान, जो भी नदियों के आसपास के क्षेत्र हैं, सबसे बड़ी बड़ी नदियाँ गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, तो इन सभी के आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, उनके द्वारा निक्षेपण के जो भी क्षेत्र हैं, तो उन सभी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। तो इस वजह से, क्योंकि नदियों के से ही इनका निर्माण होता है और भारत में ये नदियाँ काफ़ी हैं, तो नदियों के आसपास क्षेत्र होने के वजह से ये सबसे अधिक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कि लगभग 22% है। तो इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? गंगा का मैदान, सिंध का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, गोदावरी का मैदान, कावेरी का मैदान आदि क्षेत्रों में ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये किस फसल के लिए उपयोगी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। जो दोमट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है वो गेहूं की फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं की फसल सबसे अधिक मात्रा में होती है। इसके अलावा इसमें धान एवं आलू की खेती भी की जाती है। दोमट मिट्टी में गेहूं सबसे अधिक मात्रा में होता है, इसके अलावा धान एवं आलू की खेती की जाती है।
ये दो प्रकार की होती है। जो जलोढ़ मिट्टी है वो दो प्रकार की होती है, जिसमें से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है तथा नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जो भी निक्षेपण द्वारा नई मिट्टी लाई जाती है, जो नदियाँ नई मिट्टी लाती हैं, उसे खादर कहते हैं, और जो मिट्टी पुरानी हो जाती है उसे बांगर कहा जाता है। तो जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर और जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है काली मिट्टी। काली मिट्टी का जो क्षेत्रफल है वो भारत में दूसरे स्थान पर है। जलोढ़ मिट्टी के बाद जो दूसरा स्थान है वो काली मिट्टी का है। इसका क्षेत्रफल जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरे नंबर पर आता है। यह भारत में गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में एवं उसके बाद यह गुजरात में पाई जाती है। तो काली मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? काली मिट्टी के जो क्षेत्र हैं वो हैं महाराष्ट्र एवं गुजरात। पहले नंबर पर महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर गुजरात। काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित बेसाल्ट चट्टान, जब ज्वालामुखी में उद्गार होता है और उसका जो लावा है वो ठंडा होता है, जिससे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। जब बेसाल्ट चट्टानें टूटती हैं तो उनसे ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। या कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो काली मिट्टी है उसके निर्माण में ज्वालामुखी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि ज्वालामुखी से ही बेसाल्ट चट्टान का निर्माण होता है और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी को दक्षिण भारत में रेगुर के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को ही दक्षिण भारत में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं? काली मिट्टी में सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो काली मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम एवं एल्युमिना की मात्रा अधिक होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी सबसे अधिक कपास के उत्पादन के लिए उत्तम मानी जाती है। जो कपास का उत्पादन है वो मोस्टली काली मिट्टी में ही किया जाता है। तो इस वजह से जो काली मिट्टी है वो कपास के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। काली मिट्टी में लोहे की अंश अधिक होते हैं। काली मिट्टी में जो लोहा है वो अधिक होता है, इसी वजह से इसका रंग जो है वो काला होता है। आयरन की उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी जो है उसका रंग काला पड़ा। काली मिट्टी में एक अन्य विशेषता यह है कि काली मिट्टी में जो जल है वो जल्दी नहीं सूखता है। इसमें जो जल है एक बार पड़ने के बाद ये जल्दी नहीं सूखता है, धीरे धीरे इसमें जल जो है सूखता है। तो ये एक इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट है लाल मिट्टी। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से लाल मिट्टी तीसरे स्थान पर है। लाल मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ। लाल मिट्टी का जो क्षेत्र है वो तीसरे स्थान पर है और जो इस मिट्टी का निर्माण है वो ग्रेनाइट चट्टान के टूटने से हुआ। जब ग्रेनाइट चट्टानें टूटी तो उसके द्वारा ही लाल मिट्टी का निर्माण हुआ। जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो किसका उदाहरण है? अग्नेय शैलों का। जब हमने शैलें पढ़ाई थी जहाँ पर अग्नेय और शादी बताई थी तो वहाँ पर ग्रेनाइट को अग्नेय शैल का एक एग्जाम्पल बताया गया था। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक क्षेत्रफल में तमिलनाडु राज्य में लाल मिट्टी विस्तृत है। अगर हम बात करें सबसे अधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक लाल मिट्टी तमिलनाडु राज्य में पाई जाती है। लाल मिट्टी में विशेषता यह है कि जहाँ भी लाल मिट्टी पाई जाएगी उसके नीचे खनिज अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी के नीचे जो खनिज हैं वो अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में मौजूदगी किसकी होती है? लाल मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है। लाल मिट्टी लाल क्यों हुई? क्योंकि इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, इसे Fe2O3 के नाम से जाना जाता है, यह इसमें उपस्थित होता है। इस वजह से इसका रंग लाल दिखाई पड़ता है और जो इसका उपस्थिति है वो सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में है और इस मिट्टी के नीचे खनिज जो है वो अधिकांश मात्रा में प्राप्त होते हैं।
लाल मिट्टी में ज़्यादातर मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर और मकाई इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी में क्या उत्पादन होता है? लाल मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, मकाई इत्यादि का उत्पादन होता है। इन मोटे अनाजों के लिए लाल मिट्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी की विशेषता क्या है कि लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, लेकिन लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है, जो कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। वहाँ उसमें फास्फोरस, पोटास ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन लेटराइट मिट्टी में ये बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। लेटराइट मिट्टी चाय एवं कॉफ़ी की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चाय एवं कॉफ़ी की फसल के लिए जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है वो कौन सी है? लेटराइट। एग्जाम्स में कैसे पूछते हैं इसको कि चाय एवं कॉफ़ी की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, तो चाय एवं कॉफ़ी की फसल के लिए लेटराइट मिट्टी अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम ऑक्साइड और लौह ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। भारत में लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में लेटराइट मिट्टी असम, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। हालांकि यह मिट्टी पहाड़ और पठारी क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो लेटराइट मिट्टी के क्षेत्र कौन कौन से हैं? असम, कर्नाटक और तमिलनाडु, इन राज्यों में यह अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह चाय और कॉफ़ी के लिए उपयोगी है। यह मिट्टी काजू की फसल के लिए भी सबसे अच्छी मानी जाती है और इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है। जो लेटराइट मिट्टी है इसका रंग भी लाल होता है और ये काजू की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। इस मिट्टी में काजू की फसल भी अच्छी होती है और इसका जो रंग है वो लाल होता है। नेक्स्ट है पीली मिट्टी। पीली मिट्टी भारत में सबसे अधिक केरल राज्य में पाई जाती है। केरल राज्य में सबसे अधिक पीली मिट्टी पाई जाती है। अधिक वर्षा के कारण लाल मिट्टी के रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, जिसमें उस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देने लगता है। जो लाल मिट्टी होती है उस मिट्टी में जब अधिक वर्षा के कारण उसके रासायनिक तत्व अलग हो जाते हैं, तो लाल मिट्टी से ही इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। लाल मिट्टी में अधिक वर्षा के कारण रासायनिक तत्व अलग हो गए और उसी मिट्टी से ही पीली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो जो गुण या जो खेती लाल मिट्टी में होती है मोटी अनाजों की, तो वही खेती पीली मिट्टी में भी होती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। पर्वतीय मिट्टी जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा हो गए, तो पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। पोटास, फास्फोरस एवं चूना ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी में किसकी खेती होती है? पर्वतीय मिट्टी में झूम की खेती अधिक मात्रा में होती है, क्योंकि जो झूम की खेती है वो पहाड़ी क्षेत्रों में होती है। तो जो पर्वतीय मिट्टी है उसमें झूम की खेती अधिक मात्रा में होती है और पर्वतीय मिट्टी जो है वो झूम की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अब बात करते हैं कि झूम की खेती जो है सबसे अधिक कहाँ होती है, तो झूम की खेती सबसे ज़्यादा नागालैंड में की जाती है। जो झूम की खेती है वो सबसे अधिक कहाँ होती है? नागालैंड में। तो मिट्टियों के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से जो भी इम्पोर्टेंट था वो आज के इस वीडियो में यहाँ पर बताया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा हमारे नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसकी नेक्स्ट अपडेट ईजिली अवेलेबल हो सके। फेसबुक पर आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज से जुड़ सकते हैं। लर्न ईजी ग्रुप और लर्न ईजी पेज का जो
लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है या जो अन्य स्टडी मटेरियल है वो वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी करंट की जो नई अपडेट्स हैं वो भी वहाँ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।